अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सका, नहायत शर्मिंदा हुआ, असेंबली आने का कोई फायदा नहीं। सरदार अख्तर मेंगल कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई। बड़ों ने हमें अदब से बात करने का तरीका सिखाया, यहाँ मेरी बच्चियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी सियासत से बेहतर है पकोड़े की दुकान खोल लूं, अब किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। एक बात जहन में रख लें, ये IMF जाने का आखिरी सफर होगा। IMF के साथ प्रोग्राम के लिए शराइत पर इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू, बोले उम्मीद है IMF की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पाकिस्तानी कौम बिलखसूस हमारे नौजवान बासलाहियत है, हमारा मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है, अहदाफ के हसूल पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है, बदउनवानी का खात्मा करना है, सफर तय है लेकिन तेजी से आगे बढ़ना होगा, राइट और डाउन साइजिंग में कमी लाएंगे। नौमाही मुकदमात बानी पीटाई का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू, दरखास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को फरीक बनाया गया। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FIA और IG जेल खाना जात को भी दरखास्त में फरीक बनाया गया। बानी पीटाई को फौजी तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि साबिक वजीर आजम की सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहने दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। जगजई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातें वो जरूर करें। उसके अलावा हमने न से मिन्नत तरले किए, न कुछ किया। मिन्नत तरले किए तो ख्वाजा आसिफ ने किए, जब वो ब्रिगेडियर घुमन जो इस वक्त हमारे MNA भी है और एक जमाने में कमांडर थे इस एरिया के, सियालकोट और इस रीजन के, वहाँ पे उनसे उन्होंने जरूर मिन्नत तरले करते थे वो, और रोते भी थे। और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के जो आपके प्लेटलेट्स जो गिरती थी, तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो फैब्रिकेट करते थे, वो रिपोर्ट्स और गलत रिपोर्ट्स काबीना को पेश होती थी। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के हवाले से झूठी रिपोर्ट्स बनाई जाती थी, ख्वाजा आसिफ की गलती नहीं, वो खिसक चुके हैं। पीटा रहनुमा उमर अयूब की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को करारा जवाब, बोले मिन्नतें हमने नहीं ख्वाजा आसिफ ने की, नून लीग के अपने लोग उनसे तंग है, चलती हुई मईशत को तबाह किया। बानी पीटाई और मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट माहौल फ्राहम करें। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आपने कहा पार्टी खत्म हो जाएगी, 8 फरवरी को लोगों ने बगैर इंतखाबी निशान के वोट दिया, पाकिस्तान को 1 रुपया भी कर्ज नहीं मिल रहा, हमने IMF के पास मईशत गिरवी रख दी, बानी पीटाई को माइनस करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारी मुश्किलात माइनस की वजह से चल रही हैं, उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल रहा। सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया, सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाजत कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए फैसला किया गया। मेमोरेंडम में कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट सर्वेंट से रूल्स 1964 की पासदारी करें। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं, IMF ने पंजाब के सस्ती बिजली के मंसूबे पर पानी फेर दिया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से इत्तफाक नहीं किया। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। वजारत खजाना ने सूबाई हुकूमतों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी न देने की हिदायत कर दी। IMF के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली के बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता, सितंबर तक सब्सिडी वापस ली जाए।
आमदन में शॉर्टफॉल से वजीर आजम FBR की कारकर्दगी से नाला। चेयरमैन FBR को मर्जी की टीम मुकर्रर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन FBR की जानिब से बोर्ड मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई। वजीर आजम ने कहा, चाहे कुछ करें, आइंदा माह आमदन में शॉर्टफॉल नजर न आए। मेंबर बदलें या टैक्सेस नेट बढ़ाएं, मगर हदफ हासिल करें। रवा माह सितंबर के दौरान तकरीबन 1220 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ हासिल करना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। खारजी बमबार रूहल्ला की वीडियो के बाद अफगानिस्तान के ख्वारिज की पुश्त पनाही के नाकाबिले दीद शाहिद मिल गए। खारजी रूहल्ला ने कहा, मैंने खुद भी 10 रोज तक खुदकुश बमबार बनने के लिए तरबियत हासिल की। सबगतुल्लाह, फारूक और जाकिर खुदकुश हमलों की तरबियत देते हैं। ईमानुल्लाह ने बॉर्डर पार कराया, जहां सज्जाद नामी शख्स ने सुलेमान से मिलवाया। सुलेमान ने ट्रक पर बिठाया तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। ज़राई शोबे में जिद्दत और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल। कहा, हमारे आपाशी के तरीके पुराने और फरसुदा है। जब ये ग्रीन इनिशिएटिव आया था तब कोई नहीं मानता था, अब सब मान गए। जमीन भी दे चुके हैं। उस स्कीम से बंजर इलाके सरसब्ज और आबादगार होंगे। चोलिस्तान की बंजर जमीन के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है तो बिल लेकर आएं और कमेटी भी भेज दें। मुराद सईद के इंतजामी मामलात में मुदाखलत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वजाहत सामने आ गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आला और मुराद सईद में राबते की खबर में कोई सच्चाई नहीं। मुराद सईद KPK के इंतजामी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। मुखालिफिन गलत खबरें फैलाकर सियासी फायदा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके सेरियाब आ गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 91, गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सुलेमान के इलाके रोदकोही और फ्लड के खतरे के पेश नजर डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर समेत दीगर शहरों के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। तमाम तर वसाइल बरोए कार लाई जाएं। पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PDMA ने तूफानी बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। योब की तहसील काकड़ खरासान में 2 बच्चे बरसाती रैले में बहकर जिंदगी की बाजी हार गए। बलोचिस्तान में मौसम बारिशों में अमवात की तादाद 34 हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन और 19 बच्चे भी शामिल। कला सैफुल्ला में क्लाउड बस से तूफानी बारिशें, सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल। बड़ी तादाद में लोग बेयारो मददगार हो गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर। पशीन में बलोसोई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रैले पुल और कई राबिता सड़कें बहा ले गए। उधर हरनाई में शदीद बारिशों और सैलाबी रैले से सरवती हिफाजती बंद कई जगहों से टूट गया।
जियारत में पेची डैम भर गया, स्पिल वेस्ट से पानी का अखराज जारी। यकम जुलाई से 2 सितंबर तक बारिशों से 306 अफराद लुकमा अचल बन गए। मरने वालों में 101 मर्द, 50 खवातीन और 155 बच्चे शामिल। NTMA ने जानी और माली नुकसानात के एदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में 31 अमवात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 88, पंजाब में 114 अमवात हुई, सिंध में 61, गिलगित बल्तिस्तान 4 और आजाद जम्मू और कश्मीर में 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे। शदीद बारिशों से 23,416 इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, जिनमें 8 स्कूल और 35 पुल शामिल हैं। भारतीय रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिशों ने तबाही मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक, दर्जनों स्कूल बंद। रियासत तेलंगाना के मुताबिक अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि 15 ट्रेनें मनसूख हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत अमरावती में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार में तेजी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 222 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 78,506 पॉइंट्स पर पहुंच गया। और शहर कायद में नेगलेरिया वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। रवा साल सिंध में नेगलेरिया से जाबहक अफराद की तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक सलेह शर्की के रहायशी 19 साला शमाइम को 21 अगस्त को अस्पताल में दाखिल किया गया था। 25 अगस्त को नेगलेरिया की तस्दीक हुई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल नेगलेरिया से जाबहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 4 अफराद का ताल्लुक कराची जबकि एक का हैदराबाद से बताया जाता है।